2 वड़ा पाव कितने हुए? तू खाली 1 वड़ा पाव का पैसा दे। कई के लिए क्यूट लोग के लिए 1 वड़ा पाव मुफ्त उर्मी की तरफ से। करिश्मा मैडम जी चेहरा ढकिए, अपने चेहरा ढकिए। काहे? काहे मतलब क्या? आपने इशारों में उनसे कह दिया कि हम यहाँ पे नजरे गड़ाए बैठे हैं, तो ढकिए ढकिए। जी सर, जी जी। हाँ बोला। मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, तो क्या तुम मुझे वड़ा पाव दे सकती? हाँ हाँ ठीक है, पैसा मत दे, तू खा ले पहले। देना है तो उधार दे, मुझे भीख नहीं चाहिए। मैं पैसे कल दे जाऊंगा पक्का। अच्छा ठीक है, कल दे देना पैसा, पहले खा तो, जिंदा रहेगा तो देगा ना कल पैसा। दीदी आप तो उस आदमी को जानते भी नहीं, फिर कैसे भरोसा कर लिए कि वो कल आकर पैसा दे जाएगा? तजुर्बा कहता है हमारा कि स्वाभिमान खाली पेट जरूर हो सकता है, लेकिन बेईमान कभी नहीं। अरे सोचना, जो आदमी भूखा मरने को तैयार है लेकिन भीख लेने को तैयार नहीं है, उससे ज्यादा भरोसेमंद और कौन होएगा रे? चल तू बना फटाफट। ये कुछ देखने और सुनने के बाद किसी को शक है कि ये हसीना मलिक जी नहीं है? मिस्टर पांडे, आपका शक बेबुनियाद है। ये 100% हसीना मलिक जी हैं। पूरा भरोसा है कि ये गुप्त ध्यान पे हैं और ये सब लोग गुप्त अभियान की ओट में हैं। और आप काम पे ध्यान दिया करो। चलो हम जा रहे हैं। सर वो हम ही कह रहे थे। नहीं सर। चोर! मेरी चेन! चोर को पकड़ो उसे! मैडम मेरी चेन भी चोर के ले गया। फिर से तू ही? ये चोर का तेरे पे दिल में लगा क्या? जब देखो तेरी चेन चोरी करता है। मैडम ये सब छोड़ो, आप पुलिस वाली हो ना, मेरी मदद करो। नहीं चल। तो दिन में पुलिस वाली, रात को ये सब पुलिस का काम में नहीं करती। पुलिस में जा, वापस रिपोर्ट लिखा, वही मदद करेंगे। अभी मेरा टाइम है, खोटी मत कर। चल निकल। दिमाग खराब है क्या? अहिला तू इधर? देखो हम मानते हैं हमने तुमको 9 से 5 का बोला है, लेकिन देश और समाज का जो सेवा होता है ना, वो वक्त देखकर नहीं आता। समझो हमारी बात को। अगर किसी को हमारा जरूरत है तो हमें उसकी सेवा में तत्पर रहना पड़ेगा, किसी भी समय, चाहे वो आधी रात ही क्यों ना। और अगर तुमको इस सब जज्बे का एहसास नहीं, तुम्हें कोई कदर नहीं है, तो तुम अभी इसी वक्त सब कुछ छोड़कर जा सकती हो। दुकान बंद कर देना, मैं जा रही है। जी दीदी। अगर सच में ये मैडम सर हुई तो ये क्या किया हमने? अगर ये सच में हसीना मलिक है तो अब तो हमारे पास एक ही रास्ता है इसकी याददाश्त वापस लाने का। एक धीरे से आवाज नहीं। बिल्लू भाई, अभी देखो मैडम सर को जहाँ चोट लगी थी ना, वहीं पे मारेंगे, याददाश्त वापस आ जाएगी। मेरी आइडिया बार-बार मुझे क्यों सुना रहे हो? हमारा आइडिया था ये। मेरा आइडिया था। हमारा आइडिया कैंसिल। नहीं, दोनों का आइडिया है। अब चलो काम करते हैं। गो है। ओके। आराम से, टेक पोजीशन। कुर्ते पैजामे में मैडम सर। अरे नहीं, माँ को मारा तुमने। माँ को मारा। पुष्पा जी उठिए, आराम से पुष्पा जी, आराम से। भेड़िया सब पुष्पा जी को मार दिया सब। क्या रे? चुप। माँ तुम ठीक हो? माँ कहते हो फिर भी मारते हो। माँ इसने मारा। चीते शुरू हो जा। कैसा प्राणी है रे? पहले तो अपने फूफा को मेला में छोड़ाया, उसके बाद माँ तुल पुष्पा जी को पीट दिया। बिलाटे बैठा इसको, बिठा इसको। इसको नहीं चढ़ा, इसका मार इसको। हट ना यार, तुम हट। पुष्पा जी को मारता है। मार इसको। पुष्पा जी को मार। इसका आइडिया। अब ठीक है। हम कौन हैं? पकड़ो सुन, तो हमें पता याद आ गया। अरे हाँ, हम तो पुष्पा है। ठीक है। गाड़ी कहाँ गई? हाँ। क्या त्रास रे, रात में बड़ा पाव जो दिन में इतना टाइट वर्दी पहन के एक्टिंग। किधर फंसा दिया रे मेरे को? खाली पीली। वाचव रे मल्ला देवा, वाचव लवकर वाचव। हसीना। ओ आंटी रिपोर्ट लिखाने का है, थाने जाओ, इधर सड़क पे। हमें रिपोर्ट नहीं लिखानी। हम कौन? हम कौन है बेटा? हम तेरी अम्मी है। देखो आंटी, ऐसा फालतू मजाक करने का नहीं। मेरी माई को गए बहुत टाइम हो। नहीं, ऐसा मत बोल। हम है तेरी अम्मी।
तेरी माँ बचपन का खेल फिर से खेल रही है ना हमारे साथ। अरे कौन सा खेल? बचपन में ना एक बार ऐसी ही तेरी याददाश्त चली गई थी, सारे वैद हकीम दिखा डाले, झाड़ फूक करवाई, लेकिन याददाश्त वापस आने का नाम ही नहीं ले रही। पकड़ी तब गई जब छज्जे पे छिपाई गई पिट्टू की गिट्टियां निकालने लगी। यही खेल खेला करती थी ना हमारे साथ बचपन में, याद है ना तुझे? नहीं। देखो हसीना, तू ऐसे नहीं जा सकती, तुझे याद करना पड़ेगा। छोड़ो, प्यार से बोलो, छोड़ दो। अरे बोलो ना, छोड़ो। हम गलत थे। अब हमको यकीन हो गया कि ये हसीना मलिक नहीं है। अगर होती तो अपनी माँ के साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करती। ये जो कोई भी है हमारी मैडम सर हरगिज नहीं है। ये लोग मेरे को हसीना मलिक बनाकर ही छोड़ेंगे। जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। गणपति बप्पा, अब तुम ही कोई रास्ता दिखाओ मुझे। अगर आरोप सिद्ध हुआ तो आप सस्पेंड भी हो सकती है। ये बेस्ट आइडिया है। मेरे को कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं सस्पेंड हो जाऊं। ना रहेगी वर्दी, ना रहेगी हसीना मलिक, ना रहेगा ये टंटा और ना ही ये नौकरी। और फिर मैं पहली फुर्सत में भागेगी मुंबई। अरे तुम कहाँ घुसा जा रहा ससुरा? सर कंप्लेन लिखी है, फिर मुझे देखने दीजिए ना। अरे कंप्लेन लिखा उसका ससुरे का, हमको डिस्टर्ब कर रहा है। अबे तो तू लिखना, तू बुलबुल पांडे। भाई साहब हटिए जरा। समझता क्या अपने आप बुलबुल पांडे? हसीना मलिक के खिलाफ कंप्लेन लिखने का हिम्मत कैसे हुआ तेरा? कान खोल के एक बात सुन ले, तेरे जैसे बुलबुलें ना रोज में वॉशिंग मशीन में डाल के घुमा देती है। फिर से मेरे पीछे पड़ा ना, पिन मार के फाड़ देगी तेरे को। वाह मैडम वाह, क्या कमाल कही है आप। लेकिन आप खड़े खड़े कह रही हैं? इसको मारिए, चप्पल से मारिए। पता है मैडम, हम इसको कई बार बोले हैं कि महिला थाने में मुंह मत मारो, मुंह के बल गिरेगा, लेकिन नहीं मानता है। अरे हमको तो जलील कराता है, खुद अपना मुंह भी काला करा लेता है। आप इसको मारिए ना मैडम, इसी लायक है जलील गिरा हुआ घटिया दो कौड़ी का इंसान। ऐसा आप कहते सर, हमारे बारे में अगर हम आपकी जगह होते तो? रुको थोड़ा रुको, हम तुमको बताते हैं तुम्हारी जगह कहाँ है। हम रसाले होने का बहुत नाजायज फायदा उठा लिया और आप ऐसे जो हसीना मलिक धमका रही है, हमें धमकी दे रही है। दीजिए, हम बुरा नहीं मानेंगे। किसी आनी बिल्ली खंबा नहीं नोचेगी तो और क्या करेगी? यही तो समस्या है तुम्हारा ना। मतलब अपनी सहूलियत से औरत बन जाती है और अपनी सहूलियत से मर्दों की बराबरी का झंडा उठा लेती है। एक मामूली सा चोर तो पकड़ नहीं पाई आप, और यहाँ आ गई अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए। अरे तुम्हारा काम है चिल्ला चिल्ला कर बस भीड़ इकट्ठा करना, बाकी कुछ बस में होता नहीं है। सारा काम तो हमें ही करना पड़ता है। हाँ, किया हमने तुम्हारा कंप्लेंट किया ना, मतलब क्या कर लो, कर सकती हो कुछ? जाइए रसोई में जाके मसाला कूटिए। ये चोर वोर पकड़ना आपके बस का काम नहीं है। औरत हैं, औरत की सीमा में रहिए, सीमा में। बहुत गलत किया हसीना मलिक, बहुत गलत किया। हो गया काम। अब ना नौकरी रहेगी ना कोई हसीना मलिक। हाथ नहीं उठाना था तुम्हें। अब देखना ही बुलबुल पांडे क्या करता है। 24 घंटा में तुम्हारा इस शरीर से ही वर्दी उतरवा नहीं दिया तो हमारा नाम भी बुलबुल पांडे नहीं, समझे? हम जानते हैं रे शुतुरमुर्ग कांडा, ये डंडा वाला कांड के पीछे ना तुम ही है। नहीं, माता को माता हो सकती है लेकिन सुपुत्र कुपुत्र नहीं हो सकता। संतू जी, हमारा ना पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट है, करिश्मा मैडम से बात कीजिए। कब तक रहेगा इस थाना पर बोझ? बिल्लू जी फॉरएवर यहाँ पे रहेंगे। क्या
हाँ, लला के पप्पा। लल्ला के पापा? जी जी, हमने तो खाना खा लिया। हाँ, लल्ला सो रहा है ना। लल्ला के पप्पा। हाँ, क्या? सुनाई नहीं दे रहा है हमें। जरा नेटवर्क पकड़िए ना। माँ का नेटवर्क गया। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इनकी भी याददाश्त गुल। नया बवाल, नया सवाल, एक और विकेट आउट। मम्मी, अभी फोन रखते हैं। बाय। पुष्पा जी, पुष्पा जी, ये छोड़िए, छोड़िए। क्या हुआ आपको? आप ठीक है? आपको याद है मैं संतू हूँ, ये चीता, ये बिल्लू जी। हाँ। माँ, मेरे वजह से आपकी आदत चली गई। मुझे इस दुनिया में रुकने का कोई अधिकार नहीं। माँ, मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। माँ, मर जल्दी मर। हो गई नौटंकी, हो गई बिल्ले। आप ठीक है? तो कैसा रहा हमारा अभिनय? तो अब तो तुम लोग मानते हो ना कि हम ही हैं वो विराट निपुण अभिनेत्री। तुम्हारे पास भी वक्त है, माँ बदल अपना। इससे मतलब? महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर। क्या हुआ? हेडक्वार्टर से फोन आया था। मैडम सर का सस्पेंशन ऑर्डर मेल किया है। कह रहे कि प्रिंट आउट निकालूं, मैडम सर के सिग्नेचर्स लूं और वापस हेडक्वार्टर पहुंचाऊं। चलो रे, चलो। ट्रेन का टाइम हो गया, उर्मी जा रही है। टाटा, ओके बाय। किधर गए सब लोग? क्या बोलती पब्लिक। देखो भाई, अभी सब कुछ खल्लास, हसीन दिलरुबा हो गई है सस्पेंड, अपना काम खत्म। उर्मी जा रही है वापस, आमची मुंबई बनाएगी वड़ा पाव। क्या रे तुम लोग ऐसा मुंह लटका के खड़े हो? देखो, माना कि तुम लोग सब थोड़े अजीब है, वाकड़े तेकड़े, काले गोरे मोटे पतले, जैसे भी है, लेकिन तुम सब दिल के बहुत अच्छे और मेरे को दिल से तुम सबकी बहुत याद आएगी। अभी जरा खुशी खुशी मेरे को विदा करो। इसमें राजमा चावल है, खा लेना रास्ते में। इसी बहाने हमें याद भी करोगी। क्या रे मातारी। आइटम, जब भी मैं मुंबई में किसी को पानी पूरी खाते हुए देखेगी ना, मेरे को तेरे गोल गोल गप्पे गोल की याद आएगी। तू तो फेवरेट है ना अपने। अपना ध्यान रखना। तुम भी। चला। और हाँ, तुला क्या था? मेरे तरफ से ये आपके लिए माउस मैडम सर के टेबल से ढापा है। बिल्ले, मैं ढाप के दूसरा रख दूंगा उधर। आप ये लेके जाओ और मैडम सर को याद करना और हमको भी याद करना। मेरे को लगा तू बोलने वाला है माउस ले जाओ और बिल्ला याद करना। बस, मैं मुंबई जा रही है, मर नहीं रही है। और सुन चिकने, एक बात कान खोल के सुन ले, जब भी मौका मिले थोड़ी सी हिम्मत करके अपने दिल की बात बता देना कि तू कितना प्यार करता है। ये तू प्यार करता है किसी से? अरे माँ सुनो। और थोड़ा 2-4 सिंगाड़ा खिला देना उसके पहले। शफी जी की चमकौल, आई मिस यू। आना सब लोग मुंबई मेरे हाथ का वड़ा पाव खाने। चौपाटी घुमाएगी मैं तुम सबको। अरे पूछना तो पड़ेगा ना यार, रुको यार। लेकिन गुस्सा मत कीजिए। कर क्या रहे हैं यहाँ पर? आपसे अभी तक चोर नहीं पकड़ा गया? 1 मिनट, थाना है, आपका ससुराल नहीं, आराम से बतियाइए। माफ कीजिएगा पर हम जैसे शरीफ लोगों का मोहल्ले से निकलना मुश्किल हो गया है। आप लोगों के इन्हीं सुस्त रवैये की वजह से ना
चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी, डोंट लाउड। लेकिन आप ये बताइए ना, वो चैन स्नैचर कब पकड़ा जाएगा? चैन चेन स्नैचर संतु जी। चेन क्या कर रही है उर्मी? होश में आ। थोड़ी देर और इधर रुकी ना तो भेजा फ्राई हो जाएगा। इस जगह में ही चलो चेहरे, निकल निकल इधर से। देखिए हम जो कह रहे हैं। रहने दीजिए माता जी, आपसे तो क्या ही बात करें। माता जी बात तो करूंगा मैं इनसे, कान खोल कर सुन लो। अगर मंगलसूत्र नहीं मिला ना, घर के बाहर ही रहना। एक मिनट, क्या चल रहा है ये? आप महिला पुलिस थाने में खड़े हैं और एक महिला से, अपनी बीवी से इस तरीके से बात करते हैं आप? लेकिन तुम ना अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। और ये तो वही बाइक है जिस पर सुषमा का चेन छीन कर भागा था। ये बाइक यहाँ कैसे? और तू काय के लिए कीमा पाव बना रही है भेजे का? उर्मी, तेरे को क्या करने का इस लफड़े में पड़ के? तू उर्मी है विट्ठल वड़ा पाव की मालकिन। निकल इधर से निकल। अरे पण ऐसे कैसे? नमक खाए ना इनके थाने का। अब जब ये लुक्खा चेन स्नैचर सामने बैठा है, इसको पकड़ सकते हैं, तो ऐसा मौका कैसे जाने देने का रे? कम से कम सटत चांदनी को तो बता ही देती हूँ, बाकी वो देख लेगी उसका धंधा। थैंक यू। हेलो हेलो सटक चांदी, कहाँ है तुमको? ये कहाँ चाहिए तुमको हमसे? तुमको आजादी चाहिए था, वो तो हमने तुमको दे दिया है, तो हमको काहे फोन कर रही हो? अब जाओ ना, जो करना अपनी जिंदगी में करो जाके। मेरी बात तो सुन। अरे हंटर वाली, मैं बोल रही है कि उसका सुषमा का जो वो चेन का चोरी वाला आदमी है, वो मेरे को मालूम है। मैं जानती हूँ कि वो चोर कौन है। एक मिनट ना, मतलब आज तक हमारे थाना में जितने केसेस हैं वो तुमने सॉल्व किए हैं क्या? तुम हमको सिखाओगी, तुम हमको बताओगी हाँ कि चेन जिसने चुराया वो कौन है? हम अपना काम ना बहुत अच्छे तरीके से करना जानते हैं और हम उसी को ही पकड़ने अभी मार्केट में हैं। समझ रहे हो हमारी बात को? तो हमको सिखाओ मत। तुम जाओ, तुम कटो हमारी जिंदगी से भी और इस शहर से भी, समझी? अरे गावत बड़ा पावत, क्या हंटर वाली रे? काम की बात करो तब भी नहीं सुनती है ये। संतोष शर्मा। जब तक करिश्मा सिंह लौटकर थाने नहीं आ जाती, ये सुषमा और उसके पति को इधर थाने में रोक के रख उर्मी। खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? चलो यहाँ से। एक मिनट रुकिए, आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। अब क्या हुआ? क्योंकि तफ्तीश जारी है तो थोड़ी देर बैठना पड़ेगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ एक मिनट पहले मेरे को तेरे को बहुत जरूरी बात बताने का है। बताओ। बात यह है कि हाँ बात यह है कि हाँ शर्म नहीं आता औरतों का ज्वेलरी चुरा के भागते हो? तुम लोगों के लिए ना हमने अपना नेटवर्क को एक्टिव किया था। हमें पता था तुम लोग यहाँ आओगे, फिर से चेन चुराओगे। तुमने सुषमा का चेन भी चुराया है ना? सच बताना, झूठ नहीं, वरना वो हाल करेंगे कि मुंह से कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत, मगर तुमसा ना देखा। अरे मैडम जी मारिए मत, हम बता रहे हैं मैडम जी सब कुछ सच सच। ये सच बात है कि हम औरतों की ज्वेलरी लूटने का काम करते हैं मैडम जी। लेकिन आप जिस औरत का जिक्र कर रही है ना, माँ कसम मैडम जी, उसकी चेन हमने नहीं छीनी मैडम जी। शर्म नहीं आता? झूठ मत। अरे मैडम जी हम तो खुद हैरान है इस बात से मैडम। हमारे एरिया में कोई और चोरी करके जा रहा है, मैंने उसी तलाश में तो आए थे हम लोग। और मैडम जी आपका बंदोबस्त देखकर हमको लगा कि अब हम पकड़ने आई हैं, तो भागने के लिए आप पर हमला कर दिया मैडम जी। और क्या अभी हम मुंह सुझा दिए पूरा।
नमाओ, झूठ मत बोलो वरना मैडम कहाँ झूठ बोले, पाँव पड़ते हैं भाई। हाँ ठीक है, ये झूठ नहीं बोल रहे करिश्मा सिंह, मेरे को लगता है कि बिल्कुल सच्ची बोल रहे हैं। हाँ तो दिमाग, एक मिनट, तो तरह लेके जा रहे इनको। तुमको बोला था ना कि दबोच लेना, कहाँ थे तुम? कुछ काम का नहीं है वो, चलो इनको जाने दे, फिर मैं तेरे को सारी बात बताती हूँ। तेरे हवलदार से ज्यादा काम की मैं तेरे को यही बताने के लिए आई थी डार्लिंग, सुषमा का चोर कौन है मैं जानती है। एक मिनट, क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पे? जाइए अपने अपने काम पे लगिए आप सब। और तुम जानती हो चोर कौन है तो बताया काहे नहीं, कौन है? सुषमा का पति राजवीर, वही है चेन चोर। क्या बात कर रही हो? उसका पति? हाँ, पूछ कैसे? कैसे? देख, जब भी उसका चेन चोरी हुआ था ना, तभी जो चोर था उसके बाइक के पीछे एक लोगो था, वही सेम डिट्टो लोगो राजवीर के बाइक के पीछे भी है। कभी देखा मैंने जब राजवीर और उसकी पत्नी सुषमा गए थे थाने, मंजे अभी वो थाने में है और थाने के बाहर वही बाइक है जिसके पीछे वो लोगो है। इसके लिए तुम्हें बता सकती है कि वही है चोर, वही बताने के लिए मैं आई थी। यहाँ काहे आई तुमने वहाँ काहे नहीं बता दिया और गेम ओवर काहे नहीं कर दिया? बात खत्म हो जाती ना वहाँ पे। पर मैं बात को लेके नक्की नहीं था ना रे, और वैसे भी अंदाजा है ना डार्लिंग, सबूत तो नहीं है। ऐसा लोगो तो किसी की भी बाइक के पीछे हो सकता है। मजा तब आएगा जब राजवीर ये बात खुद अपने मुंह से बोलेगा। राजवीर ने बहुत गलत किया है, उसे अपनी पत्नी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया।